शुरुआत करते हैं आज के दिन से ही, क्योंकि बहुत खास है आज का दिन। आज से सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है और पहला दिन है। महादेव के सबसे प्रिय महीने का आज शुभारंभ हुआ। सुबह से लेकर शाम तक आस्था, भक्ति, समर्पण और उमंग की कई तस्वीरें बता रही हैं कि भोले की विशेष भक्ति वाला महीना शुरू हो चुका है। हरिद्वार से लेकर काशी, उज्जैन से लेकर देवघर और प्रयागराज में, शिवालयों से लेकर सभी ज्योतिर्लिंगों में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। हर जगह बम बम भोले के जयकारों से गंगा तट भी गुलजार है। दर्शन, पूजन और जलाभिषेक के लिए भोले के भक्तों का तांता लगा रहा। वहीं कांवड़ यात्रा के लिए कांवड़ियों में भी अपार उत्साह दिखा। तो देखिए सावन के पहले दिन महादेव की भक्ति का हर रंग। देवों के देव महादेव के लाखों करोड़ों भक्तों को जिस दिन का इंतजार था वो आ गया। आज से भगवान भोले के सबसे प्रिय महीने सावन की शुरुआत हो गई और तड़के से ही सभी शिवालयों और शिव धामों का नजारा कुछ ऐसा था। हिंदू धर्म में सावन के महीने का विशेष महत्व है। ये महीना भोलेनाथ को समर्पित है। यही वजह है कि इस महीने की हर तिथि पर्व के समान मानी जाती है। मान्यता के मुताबिक सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाकर प्रसन्न किया जा सकता है। सावन में महादेव की पूजा से मनचाहा फल मिलता है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। अब आपको ये भी बता दें कि महादेव को सावन का महीना सबसे प्रिय क्यों है। कहा जाता है माता पार्वती ने सावन महीने से ही शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए तप शुरू किया था। सावन में किए गए तप से माता पार्वती की मनोकामना पूरी हुई और उनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। इसी वजह से भोलेनाथ को ये महीना बेहद प्रिय है। सावन के पवित्र और पावन महीने में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों को दर्शन देने के लिए महाकाल आज वक्त से पहले जाग गए। सबसे पहले भगवान महाकाल को हरिओम जल चढ़ाया गया। इसके बाद दूध, दही, घी, शहद, फलों के रस से महाकाल का पंचामृत अभिषेक हुआ। अभिषेक पूजन के बाद भांग और सूखे मेवे से भगवान का विशेष श्रृंगार किया गया। महाकाल की भव्य और दिव्य भस्म आरती में भारी संख्या में भक्त शामिल हुए और बाबा का आशीर्वाद लिया। बहुत मन को संतुष्टि मिली। दर्शन अच्छे से हुए। मैं बाहर से आई थी स्पेशली इंडिया दर्शन करने। दर्शन पूरे हो गए, बस बाबा ने अपने दर्शन दे दिए। उनका पूरा भस्म आरती हमने अटेंड की और श्रृंगार देखा उनका हमने, और बहुत अच्छी थी आरती। बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत शांति मिली। आज हमें पहली बार, मेरे को और मेरे साथ वालों को भस्म आरती का मौका मिला। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। भगवान शिव की अद्भुत लीला है। ये भगवान का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। जय श्री महाकाल। बता नहीं सकता वो क्षण, वो अलौकिक क्षण जो था आज सावन का पहला दिन और बाबा के दरबार में। मुझे बहुत ही दिव्य दर्शन आरती के हुए। मतलब उसमें लगा कि साक्षात शिव जी वहाँ पे विराजमान हुए हैं थोड़ी देर के लिए। सावन में आम दिनों के मुकाबले महाकाल मंदिर में हर दिन भक्तों की संख्या 2 से 2.5 गुना तक बढ़ जाती है। यही वजह है कि अपने भक्तों के लिए भगवान आज की तरह अगले 40 दिनों तक यानी पूरे सावन के महीने में जल्दी जागेंगे और भक्तों को दर्शन देंगे। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा वैद्यनाथ धाम आज भक्तों से गुलजार दिखा। दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालुओं ने बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक कर उनका आशीर्वाद लिया। बाबा बैजनाथ का 105 किलोमीटर दूरी से जल भरकर लोग आते हैं और
बैजनाथ के ऊपर में जलार्पण करते हैं। हमारे बाबा बैजनाथ साक्षात मनोकामना लिंग है, जो इनसे मांगते हैं वही पूर्ण होता है। ये साक्षात हमारे बाबा बैजनाथ मनोकामना लिंग है। क्या आम और क्या खास, सावन के पहले दिन हर कोई भगवान शिव की भक्ति में रमा दिखा। यूपी के मुख्यमंत्री और गौरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक और हवन करते नजर आए। सीएम योगी ने भगवान भोले से जगत के कल्याण और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए भक्तों में अपार उत्साह दिखा। गंगा स्नान के बाद भक्तों ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर आशीर्वाद लिया। हम यहाँ से पूजा की थाली लेकर गए थे, उसके बाद हमने जल अभिषेक किया, फूल मालाएं चढ़ाई और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लिया है। बाबा ने बुलाया और ये संजोग बन गया है कि आज मुझे बाबा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। संगम नगरी प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में सावन के पहले दिन का नजारा कुछ ऐसा दिखा। भोलेनाथ के जलाभिषेक करने के लिए भक्तों में भारी उत्साह दिखा। हर श्रद्धालु महादेव की भक्ति और उनकी वंदना करता नजर आया। ये वही मंदिर है जो स्वयंभू शिवलिंग है और यहाँ पर ये मनकामेश्वर मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। लोग भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ को जो उनकी प्रिय वस्तु है वो चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं और दूध से जलाभिषेक कर रहे हैं। सावन के पहले दिन गाजियाबाद के ऐतिहासिक दुधेश्वर नाथ मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ दिखी। शिव भक्त कतारों में लगकर भोलेनाथ के दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। कुछ आप लेकर आए हैं बाबा के लिए? बाबा के लिए जल है, फूल है, बेलपत्र है और बस दूध। इस मंदिर में जो कुछ मांगो सब पूरा हो जाता है? जी बिल्कुल, मन से मांगोगे तो सब पूरा होगा। मन से मांगो तो सब पूरा होगा। आस्था और श्रद्धा का भाव जरूर होना चाहिए और कहते हैं कि भोलेनाथ इतने भोले हैं कि अगर आप सिर्फ जल भी चढ़ा दें तो भी वो खुश हो जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद देखिए तमाम जो भक्त हैं उनके हाथों में वो सारी चीजें हैं जो शिव को पसंद है। सावन आज से शुरू हो गया है। उस पूरे सावन के महीने में दुधेश्वर नाथ मंदिर का यही नजारा रहने वाला है। सावन के पहले दिन देश भर के शिवालयों और ज्योतिर्लिंगों में महादेव के भक्तों का अपार उत्साह नजर आया। वहीं गंगा और दूसरी नदियों के किनारे भी भक्तों से गुलजार रहे। भक्त यहां से पवित्र जल लेकर अपने अपने इलाके में जाएंगे और शिव मंदिर में महादेव का जलाभिषेक करेंगे। सावन के पहले दिन धर्म नगरी हरिद्वार का नजारा कुछ ऐसा था। गंगा का तट पूरी तरह शिवमय दिखा। हर की पैड़ी पर दूर दूर से पहुंचे कांवड़िए नजर आए। यूपी, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर समेत तमाम राज्यों से भक्त यहां गंगा जल लेने पहुंच रहे हैं। पारंपरिक यात्रा है धर्म के इस त्योहार में, लेकिन यहाँ पर कांवड़ियों के बीच बड़ी प्रतियोगिता चलती है कि कितनी भारी कांवड़। आप देखिए यहाँ एक छोटी कांवड़ है, ये मुश्किल से 8 से 11 किलो होगी, फिर आगे बढ़ती जाएगी 21 किलो होगी, 51 किलो होगी। ये सबसे बड़ा देखिए मयूख के साथ तैयार है बड़ी कांवड़। कहाँ से आए हैं आप लोग? बोले दिल्ली से आए हैं। तो ये बताइए कितने किलो की कांवड़ है ये होगी 1 के आसपास। कितना? 1 क्विंटल 100 किलो। कितने लोग एक आदमी उठा लेगा? नहीं, 2 बोले। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर भी कांवड़ियों की भीड़ दिखी। कांवड़ियों की सुविधा के लिए रेलवे ने कई इंतजाम किए हैं। देवघर के लिए स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है। सावन के पहले दिन महादेव के सबसे बड़े धामों में से एक अमरनाथ की बात करनी भी जरूरी है। 3 जुलाई से शुरू हुई पवित्र अमरनाथ यात्रा जोर शोर से जारी है। अब तक 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। खराब मौसम के बावजूद बाबा बर्फानी के भक्तों का जोश हाई है। ऐसे ही भक्तों में शामिल हैं शीतल कुमार शर्मा, जो साइकिल से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ पहुँचे। बाबा हमारे दिल में भी रहते हैं, हर वक्त हमारे साइकिल में भी हैं, हर कण कण में है हमारे बाबा। बहुत बढ़िया दर्शन हुए, ऐसी कोई डरने वाली कोई बात नहीं है।
मान्यता के मुताबिक पूरे सावन में भोले बाबा की विशेष कृपा बरसती है। इसलिए सभी ज्योतिर्लिंगों सहित देश भर के हर शिव मंदिर में आज से देवाधिदेव महादेव की आराधना का शुरू हुआ ये सिलसिला 9 अगस्त यानी श्रावण पूर्णिमा तक ऐसे ही जारी रहेगा। वाराणसी से रोशन जायसवाल, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, गाजियाबाद से मनीष चौरसिया और देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते समंदर में भारतीय नौसेना की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है और खास बात यह है कि नौसेना की मारक और निगरानी क्षमता ही नहीं बल्कि समंदर के अंदर किसी भी तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए भी इसे नए पोत मुहैया कराए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में 18 जुलाई को नौसेना को निस्तार मिलने वाला है। ये एक ऐसा जहाज है जो समंदर की गहराइयों में गोताखोरी और पनडुब्बियों के रेस्क्यू मिशन को अंजाम देगा। समंदर में हिंदुस्तान की ताकत का लगातार विस्तार हो रहा है और इसी कड़ी में नौसेना को मिलने जा रहा है निस्तार। निस्तार डाइविंग सपोर्ट वेसल है जो गहरे समुद्र में गोताखोरी और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बनाया गया है। इसका नाम संस्कृत शब्द निस्तार से आया है जिसका मतलब है मुक्ति, बचाव या उद्धार। ये दुनिया के कुछ चुनिंदा नौसेनाओं के पास मौजूद खास तकनीक वाला जहाज है। निस्तार का आदर्श वाक्य सुरक्षित यथार्थ शौर्यम, जिसका मतलब है सटीकता और बहादुरी के साथ उद्धार, जो इस जहाज की मुख्य भूमिका को बताता है। निस्तार नौसेना को गहरे समुद्र में रेस्क्यू ऑपरेशन करने की नई ताकत देगा। 18 जुलाई को नौसेना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में अपने पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत निस्तार को शामिल करेगा। निस्तार को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। इस जहाज में 75% से ज्यादा हिस्सा स्वदेशी है। ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की शानदार मिसाल है। ये गहरे समुद्र में गोताखोरी और पनडुब्बी बचाव अभियानों में सहायता के लिए पूर्वी नौसेना कमान में शामिल होगा। निस्तार का मुख्य काम गहरे समुद्र में गोताखोरी और बचाव कार्य करना है। अगर कोई पनडुब्बी समुद्र में फंस जाए या उसमें कोई खराबी हो तो ये जहाज तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर सकता है। इसके ROVs समुद्र की गहराई में जाकर स्थिति का जायजा लेते हैं, जरूरी सामान या लोगों को बचाने में मदद करते हैं। इसके अलावा ये जहाज समुद्र में डूबी चीजों को निकालने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। निस्तार 118 मीटर लंबा है और इसका वजन करीब 10,000 टन है। इसमें आधुनिक डाइविंग उपकरण लगे हैं जो 300 मीटर गहराई तक सैचुरेशन डाइविंग और 75 मीटर तक साइड डाइविंग ऑपरेशन कर सकते हैं। ये जहाज डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल यानी DSRV के लिए मदद शिप का काम करता है। अगर किसी पनडुब्बी में आपातकालीन स्थिति हो तो ये लोगों को बचाने में मदद करता है। इसमें रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स यानी ROVs है जो 1000 मीटर गहराई तक गोताखोरों की निगरानी और डूबे हुए जहाजों और सामानों को निकालने में मदद करते हैं। इस जहाज में एक ऑपरेशन थिएटर, ICU, 8 बिस्तरों वाला अस्पताल और हाइपरबेरिक चिकित्सा सुविधाएं हैं। समंदर में ये 60 दिनों से ज्यादा समय तक टिके रहने की क्षमता रखता है। नौसेना में निस्तार के शामिल होने से न केवल पानी के भीतर नौसेना की परिचालन तैयारियों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक समुद्री स्थिति भी मजबूत होगी। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बढ़ते आगे, अब बात उस रेडियो स्टेशन की जो कश्मीर घाटी में युवाओं को रोजगार देगा। भारतीय सेना कश्मीरी युवाओं को सशक्त बनाने की राह पर चल पड़ी है। गांदरबल में हाल ही में बनकर तैयार हुए इस कम्युनिटी रेडियो का मकसद स्थानीय युवाओं को उनकी संस्कृति के प्रति जागरूक करना है। इस सामुदायिक रेडियो प्लेटफॉर्म की वजह से युवाओं की प्रतिभा को पहचान दिलाने की कोशिश भी हो रही है। वैसे अगर आपको भी किसी का इंतजार है तो इस इंतजार की घड़ी को बहुत खूबसूरत बनाता है क्या? जी हाँ, आपका हमारा साथ शो चल रहा है मॉर्निंग स्पेशल महबूबा के साथ और तरन। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का इंतजार खत्म हुआ। गोलियों की आवाज बीते दौर की बात हुई। अब गांदरबल की फिजाओं में इस नए रेडियो स्टेशन की तरफ से बजाए जा रहे गाने सुनाई दे रहे हैं। वैसे इंतजार की घड़ियां खत्म होना हो, लेकिन यहाँ पर शाहरुख खान है ना।
भारतीय सेना की तरफ से गांदरबल की कंगन तहसील में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की स्थापना की गई। नाम है रेडियो कंगन। FM को 88.4 मेगाहर्ट्ज पर सुना जा सकता है। अगर आपके आस पड़ोस में कहीं भी ऐसा हो रहा है, यानी कि बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, इस चीज की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में जरूर करें और जितना हो सके खुद भी सहयोग करें। 2 to 3 मिनट्स या लाइन अप सम मोर स्पेशल ट्रैक्स फॉर यू, लेकिन फिलहाल के लिए प्यार सा पंजाबी ट्रैक आपकी नजर करना, उसको जाना कहीं नहीं। कीप लिसनिंग, कीप रॉकिंग, ओनली ऑन 88.4 FM रेडियो। दशकों से आकाशवाणी देश के कोने कोने में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाता आ रहा है। कई निजी FM चैनल भी मनोरंजन के अलावा लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ऐसे में घाटी के गांदरबल में ये सामुदायिक रेडियो न सिर्फ स्थानीय युवाओं के बीच जागरूकता फैलाएगा, बल्कि उनको अपना टैलेंट साबित करने के लिए एक सशक्त माध्यम बनेगा। घाटी के गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में भारतीय सेना ने 88.4 रेडियो कंगन के नाम से एक FM स्टेशन खोला है। ये स्टेशन लोकल युवाओं की मदद से चल रहा है और ये अगर आप उस इलाके की बात करें तो एक प्लेटफॉर्म बन गया है, खासकर जो जनरेशन नेक्स्ट है उसके लिए कि वो अपना जो टैलेंट है वो शोकेस कर सके। वहाँ का लोकल कल्चर, इश्यूज और हेल्दी जो डिबेट्स हैं इस स्टेशन पे होते हैं। संवाद के अलावा रेडियो स्टेशन की वजह से स्थानीय युवाओं को एक बड़ा मंच मिलने की संभावना बढ़ी है। इस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के जरिए नाम कमाना पहले से आसान हो सकता है। अमरनाथ के पवित्र गुफा तक चलने वाली धार्मिक यात्रा से जुड़ी सटीक जानकारी पहुंचाने में भी रेडियो कंगन बहुत कारगर साबित हो रहा है। ये पहला इनिशिएटिव नहीं है। सेना की बात करें तो लोकल जो युवा हैं उनकी मदद से कई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं घाटी के, खासकर बारामूला और बाकी इलाकों में भी ऐसा ही इनिशिएटिव शुरू किया है। रेडियो कंगन न सिर्फ युवाओं के लिए प्लेटफॉर्म है, बल्कि जो उस इलाके के मुद्दे हैं, मसले हैं, उन पे भी उस पे बात होती है। वहीं जो अभी अमरनाथ यात्रा चल रही है उसमें भी ये रेडियो जो है काफ़ी हेल्प कर रहा है। चाहे यात्रियों को जो इंफॉर्मेशन चाहिए यात्रा के मुतालिक और उसके साथ साथ जो रूट्स की हालत है, मौसम का हाल, सभी चीज़ें जो हैं इस रेडियो स्टेशन पे आपको मिलेंगी। तो एक और कोशिश है। इंटरनेट के इस दौर या डिजिटल युग में भी कम्युनिटी रेडियो की अपनी खास जगह है। हर छोटे बड़े मुद्दे पर ये स्थानीय समुदाय की आवाज बनता है। सूचनाओं के प्रचार प्रसार के साथ साथ जागरूकता, शिक्षा और भागीदारी को भी बढ़ावा देता है। मेरे लिए मेरे टैलेंट को पहचानने में मुझे खासी मदद मिली है, क्योंकि जो ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस होते हैं यूथ को एम्पावर करने के लिए ही बनाए गए हैं। कई ऐसे रेडियो स्टेशंस है अक्रॉस द वैली, 15 रेडियो स्टेशंस एटलीस्ट, कम से कम 15 रेडियो स्टेशंस हैं जो कम्युनिटीज़ को एम्पावर करते हैं। और वो कैसे एम्पावर करते हैं, न कि खाली अपने कंटेंट के जरिए, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि हर एक लोकल यूथ को जो है, हर एक लोकल टैलेंट को जो है एक मौका मिलता है कि असल में हम लोगों ने जो अभी तक रेडियो खाली सुना है, लेकिन रेडियो असल में वर्क करता कैसे है, और इस सब को निखारने के लिए जो हमें मदद मिलती है वो हमें इसी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन से मिलती है। कम्युनिटी रेडियो से भी जुड़कर युवा अपना करियर बना सकते हैं। खूबसूरत से सफर को मजीद खास बनाता है क्या? दूसरे क्षेत्रों में सीमित अवसरों के बीच रेडियो जॉकी के रूप में बेहतर भविष्य का विकल्प मिल जाता है। And I would like to say कि this is a great initiative took by Indian Army कि community radio stations जो हैं वैली में चल रहे हैं, और उसी प्रोग्राम के तहत ये एक रेडियो स्टेशन भी यहाँ पर जो कंगन में एस्टेब्लिश किया गया आर्मी के द्वारा। I think it works as an bridge between the community and गवर्नमेंट। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि लोकल टैलेंट को ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है टू बी एन आरजे, गिविंग देम एम्प्लॉयमेंट एंड एज वेल एज वी कैन से उनका जो हुनर है उसको सही पहचानने में हेल्प कर रहा है। गांदरबल में रहने वाले भी खुश हैं कि अब उनका अपना रेडियो स्टेशन है, जहां से उन तक सरकार की सभी योजनाओं के बारे में भी जानकारी पहुंच रही है, जिनसे उनके जीवन में बदलाव की उम्मीद जागी है। इसके अलावा स्थानीय लोगों को भी अपनी समस्याएं बताने के लिए सार्वजनिक प्लेटफॉर्म मिल गया है। एक अच्छी बात है कि हमारे लोकल एरिया में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का ऑफिस खुल चुका है। अब जो भी हमें कोई इंफॉर्मेशन हासिल करनी होगी हम अपने लोकल रेडियो स्टेशन से वो हासिल कर सकते हैं। हमारे जो भी मसले मसाइल होंगे, हमारी जो भी शिकायत होगी,
हमारे जो भी जिंदगी से वाबस्ता काम होंगे हम वो बआसानी अपने लोकल रेडियो प्लेटफॉर्म से हासिल कर सकते हैं, या कोई भी मालूमात होगी हम उनके जरिए से वो हासिल कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये रेडियो स्टेशन गांदरबल के लिए नई उम्मीद की तरह है। स्थानीय संस्कृति, भाषा और परंपराओं को बढ़ावा देने और संरक्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। न सिर्फ गांदरबल बल्कि मध्य कश्मीर और स्थानीय युवाओं के लिए भी एक बेहतरीन मंच की तरह है, जहां वो अपने टैलेंट को निखार कर घाटी के विकास में भी अपना योगदान दे पाएंगे। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।